नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी संघर्ष यानी द्वितीय विश्व युद्ध की। और आज हम इसे एक स्टडी गाइड की तरह समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो हमारा ये सफर एक खास क्रम में आगे बढ़ेगा। हम शुरू करेंगे पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर से, जब दुनिया में बहुत उथल-पुथल थी। और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस महायुद्ध ने एक बिल्कुल नई ग्लोबल व्यवस्था को जन्म दिया। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें असल में पहले विश्व युद्ध के बाद जो अधूरी शांति हुई थी उसी में छिपी हैं। तो सवाल यह है कि ये दूसरा महायुद्ध हुआ ही क्यों? इसका जवाब हमें पहले युद्ध से बचे हुए तनाव में मिलेगा। सोचिए, पहले विश्व युद्ध के बाद सबको उम्मीद थी कि अब हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। लेकिन हकीकत तो बिल्कुल अलग थी। असल में दुनिया में गुस्सा, अपमान और आर्थिक तंगी की आग सुलग रही थी, और यही आग एक और बड़े और भी भयानक युद्ध का मंच तैयार कर रही थी। और इस आग को हवा दी वर्साई की संधि ने। इस संधि ने जर्मनी पर बहुत ही कठोर शर्तें लगा दी। मतलब युद्ध का सारा दोष जर्मनी पर डाल दिया गया। इससे न सिर्फ जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, बल्कि वहां के लोगों में एक गहरे अपमान और बदले की भावना भी भर गई। और यह आर्थिक तबाही कोई मामूली नहीं थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि वहां की करेंसी यानी मार्क की कीमत लगभग 0 हो गई। आप अंदाजा लगाइए, एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए लोगों को लाखों करोड़ों मार्क की गड्डियां लेकर जाना पड़ता था। और जब ऐसी हताशा फैलती है तो कट्टरपंथी सोच को पनपने का मौका मिल जाता है। और ठीक यही हुआ। इस पूरे माहौल का फायदा उठाया कुछ आक्रामक और राष्ट्रवादी नेताओं ने। इटली में मुसोलिनी, जापान में सैन्य ताकतें और सबसे खतरनाक जर्मनी में एडोल्फ हिटलर। इन नेताओं ने लोगों के गुस्से और उनकी निराशा का इस्तेमाल किया और उन्हें अपने देश की खोई हुई शान वापस दिलाने का सपना दिखाया। तो अब हिटलर ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, सेना को फिर से खड़ा कर लिया था, और इसके बाद जर्मनी ने एक के बाद एक ऐसे आक्रामक कदम उठाने शुरू किए जिसने पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध की आग में धकेल दिया। जर्मनी ने एक नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसका नाम था ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब होता है बिजली की रफ्तार से हमला। ये एक तूफान की तरह था। इसका मकसद ही था कि इतनी तेजी और ताकत से हमला करो कि दुश्मन को सोचने समझने का मौका ही ना मिले और उसकी रक्षा पंक्ति पूरी तरह से टूट जाए। तो ये ब्लिट्जक्रीग काम कैसे करता था? इसके 3 बड़े सिंपल लेकिन बहुत खतरनाक स्टेप्स थे। पहला, अपनी सारी ताकत मतलब टैंक वगैरह दुश्मन की सबसे कमजोर जगह पर इकट्ठा करो। दूसरा, हवाई हमले की मदद से उस लाइन को तोड़कर अंदर घुस जाओ। और तीसरा, अंदर घुसकर दुश्मन की टुकड़ियों को चारों तरफ से घेर लो और उनका काम तमाम कर दो। ये तरीका इतना असरदार था कि कई देशों ने तो ठीक से लड़ने से पहले ही घुटने टेक दिए। और फिर वो दिन आया, 1 सितंबर 1939। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल से भी कम समय में डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, फ्रांस, लगभग पूरा पश्चिमी यूरोप नाजी जर्मनी और उसके साथी देशों के कब्जे में था। अब यूरोप में तो ये सब हो ही रहा था, लेकिन प्रशांत महासागर में एक और कहानी चल रही थी। वहां जर्मनी का साथी जापान भी अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अमेरिका ने उसे रोकने के लिए कुछ आर्थिक पाबंदियां लगाईं। तो इसके जवाब में जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर्ल हार्बर पे एक जबरदस्त और अचानक हमला कर दिया। और बस इसी हमले ने अमेरिका को सीधे सीधे इस वर्ल्ड वॉर में खींच लिया। और अमेरिका के युद्ध में आने से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अब एक तरफ थी एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ बन गया था एक ग्रैंड अलायंस जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ आ गए थे। और इन्होंने मिलकर एक्सिस ताकतों को चुनौती देना शुरू कर दिया। खासतौर पर साल 1942 इसे युद्ध का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये वो साल था जब हर मोर्चे पर, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अफ्रीका का रेगिस्तान हो या रूस के बर्फीले मैदान, हर जगह एक्सिस ताकतों की जीत का जो सिलसिला चल रहा था वो आखिरकार थम गया। लेकिन एक तरफ जहां मैदान में जंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ नाजी शासन इतिहास के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक को अंजाम दे रहा था। इसे नाम दिया गया फाइनल सॉल्यूशन। ये असल में यूरोप के सभी यहूदी लोगों को जड़ से खत्म करने की एक योजना थी, एक सोचा समझा नरसंहार।
जिसमें लाखों बेगुनाह लोगों को कैंपों में ले जाकर सिस्टमैटिकली मार दिया गया। तो ये 3 बड़ी लड़ाइयां थीं जिन्होंने युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल दिया। पहली, मिडवे की लड़ाई, जहां अमेरिका ने प्रशांत में जापान के बढ़ते कदम रोक दिए। दूसरी, एल अलामीन की लड़ाई, जहां ब्रिटेन ने एक्सिस फौज को अफ्रीका से खदेड़ दिया। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, स्टेलिनग्राद की लड़ाई। यहां सोवियत संघ ने जर्मन सेना को ऐसी हार दी जिससे वो फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाई। इन 3 जीतों ने मिलकर खेल ही पलट दिया। इन बड़ी जीतों के बाद अब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जर्मनी 2 तरफ से फंस गया था। एक तरफ से यानी पूर्व से सोवियत संघ की सेनाएं बढ़ रही थीं, और दूसरी तरफ यानी पश्चिम से अमेरिका और ब्रिटेन की, और उधर प्रशांत में अमेरिकी सेना जापान को लगातार पीछे धकेल रही थी। और फिर शुरू हुआ हिटलर के राज का अंत। इसकी शुरुआत हुई डी-डे से, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला, जब मित्र देशों की सेनाएं फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरी। इसके बाद पेरिस आजाद हुआ और आखिरकार सोवियत सेना बर्लिन में घुस गई। अंत में हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। तो यूरोप में तो जंग खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। प्रशांत में जापान अभी भी लड़ रहा था, और मित्र राष्ट्रों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। क्या जापान पर सीधा हमला किया जाए? अगर ऐसा करते तो ये बहुत लंबा, बहुत खूनी संघर्ष होता, जिसमें लाखों और जाने जाती। और इस दुविधा का जवाब एक ऐसी चीज से मिला जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। एक भयानक नई तकनीक, एटम बम। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इस तबाही ने जापान को तुरंत घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध अपने भयानक अंत पर पहुंचा। चलिए अब बात करते हैं युद्ध के बाद की दुनिया की, क्योंकि जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसका असर आज तक हमारी दुनिया पर है। असल में ये किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत थी। सबसे पहले बात करते हैं कि इस युद्ध की कीमत इंसानी जानों के रूप में क्या थी। यह आंकड़ा सच में दहला देने वाला है। एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और एक और बात जो इस युद्ध को पहले के युद्धों से अलग बनाती है, वो ये है कि इसमें मरने वाले ज्यादातर लोग सैनिक नहीं थे, वो आम नागरिक थे। वो लोग जो बमबारी का शिकार हुए, नरसंहार में मारे गए, या फिर होलोकॉस्ट की भेंट चढ़ गए। इस महायुद्ध की राख से एक बिल्कुल नई दुनिया ने जन्म लिया। भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। यूरोप 2 हिस्सों में बंट गया, एक अमेरिका के प्रभाव में, दूसरा सोवियत संघ के। पुराने साम्राज्य खत्म होने लगे और दुनिया को 2 नई सुपर पावर्स मिली, अमेरिका और सोवियत संघ। और इन्हीं के बीच शुरू हुआ एक नया टकराव, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर इस एक महायुद्ध ने दुनिया का नक्शा और भविष्य दोनों ही बदल दिए। इसने ऐसी संस्थाएं बनाई और ऐसी लकीरें खींची जो आज भी हमारी दुनिया को चला रही हैं, और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इसकी विरासत से हमें आज क्या सबक लेना चाहिए ताकि इतिहास की इतनी बड़ी तबाही फिर कभी भी न दोहराई जाए।